प्राकृतिक कृषि में सुभाष पालेकर कृषि उनकी तपस्या ऐसी है, इन्होंने खेती और कृषि के लिए चमत्कार कर दिए हैं। देसी गाय का महत्व, प्राकृतिक खेती, ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल विलुप्त होने जा रही थी, वो सुभाष पालेकर जी ने उनको पुनर्जीवित किया है। तो उनका जो ज्ञान है, उनकी जो नॉलेज है, उनका भी आपको लाभ मिलेगा। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, फिर आपकी खेती में और 4 चांद लग जाएंगे। जी सर जी। पिछले कितने वर्षों से आप विष मुक्त खेती कर रहे हैं? जी सर, हम 4 साल से कर रहे हैं। वाह! देखिए 4 साल से इस तरह की खेती कर रहे हैं और अपने ही मन से, किसी को पता ही नहीं। किसी को नहीं बताया, हमने अपने मन से ही करना चालू कर दिया। हो 4 साल से तो ये समझ लो आप, यूरिया, डीएपी और बाजार का जो भी जहर है वो तो खेती में, क्योंकि धरती माँ है। धरती माँ को क्या आप जहर दे सकते हैं? अपनी माँ को जहर दे सकते हैं? इसी बस सोच पे मैंने जहर मुक्त सब्जियाँ, जहर मुक्त अनाज ये चालू कर दिया। इतनी पुरानी है प्रणाली है, खाद है, और ये यूरिया वगैरह हम लोग कुछ नहीं लगाते। प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, और उससे जो रिजल्ट प्राकृतिक खेती से जो आता है ना, तो वो जो आजकल जो रासायनिक जो खेतियाँ उससे नहीं आता। उससे क्या होता है, खेती की ना जो अंदर की परत है ना, वो टाइट होती जा रही है, सख्त हो जाती है, मतलब सख्त हो रही है। और उसके बाद में ज़्यादातर आपने देखा कि मतलब बंजर खेती बन रही है। जी जी जी। बंजर खेती बन रही, तो उससे अगर हम उस प्रणाली को, पुरानी पद्धति को, पुरानी व्यवस्था को हम दोबारा से हम मतलब शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो हम अपनी खेती को बचा सकते हैं और लोगों की ज़िंदगी को, सेहत हम जो उनका स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य को हम ठीक रख सकते हैं, खुद सही रह सकते हैं, दूसरों को हम सलाह दे सकते हैं और ठीक रख सकते हैं। वाह! मार्केट में जाएं तो सब लोग अपना अच्छी चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो हम भी अपना खेती में जो है सब्जी लगाएंगे तो अच्छी होगी, तो लोग अच्छे बनेंगे, अच्छा खाएंगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और जब पड़ोसी अगर दुखी होगा तो हम भी दुखी होंगे, हम स्वस्थ होंगे तो पड़ोसी भी सुखी रहेगा। वाह! अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा बोलो, यही सारी मैंने अपने दिमाग में सोचा था, वही कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मैं तो, मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए। आप फसल दिखाइएगा। सर जैसे ये मिर्च की फसल लगी हुई है। जी सर जी, ये फसल है। देखिए मिर्च अभी देखो ख़त्म होने का चांस है, लेकिन इसमें कोई जहर नहीं है। इस वजह से ये पूरा पेड़ है ना, बिल्कुल फल हाँ तैयार है बिल्कुल, सर। खूब ढेर सारी मिर्चें लगी जी हुई सर, हैं। कोई सा भी पेड़ किसी देख भी लें सर। पौधे पर देख रहे हैं हम, मिर्चों की कमी नहीं है। हाँ सर, ये बिल्कुल। देखिए शानदार फसल लगी हुई है, ये देखिए बिल्कुल बेहतरीन। अच्छा, कुछ और फसलें आपने लगाई हैं? कोई जुगनी लगाया है, अच्छा अच्छा, चलिए। वो भी उसमें जहर नहीं लगा हुआ है, कोई खाद ना, कोई कैसा भी बाजार का कोई आइटम नहीं लगा है, सब प्राकृतिक खेती है सर, समझ लो आप। ये आलू की फसल है और देखने से ही पता चल रहा है कि ये पूरी तरह रसायन मुक्त है। जी सर, अगर मैं मार्केट में आज तक मैंने कोई आलू बेचा ही नहीं, अभी तो थोड़ा कम किया, नहीं पूरे खेत में था। मैं तो कोल्ड में डालने के बाद जैसे ही यहाँ पे निकालता हूँ तो लोग एडवांस पहले बुक कर देते हैं कि 2 बोरी हमारी, 2 बोरी हमारी, तो मैं तो ऐसे ही बेच देता हूँ। मार्केट में कभी आलू लेके नहीं गया। लेकिन इसका आप टेस्ट देखिए, सब्जी का जब सब्जी बनती है तो उसका टेस्ट खा के बिल्कुल देखिएगा। सही बात। आप अकेला आलू बना दीजिएगा, गजब का टेस्ट होता है उसका। बेहद अच्छा, बिल्कुल सही बात। ये तो स्वाभाविक है कि स्वाद तो बढ़ता ही है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम रसायन से स्वाद कम कर देते हैं। वो तो करते ही करते हैं। उसमें जहर की कोई अंदर से कोई जो चीज़ इंक्लूड की जाएगी अंदर, तो वो तो अपना असर दिखाएगी ना। बिल्कुल तो सही इसमें बात। है ही नहीं, सब प्राकृतिक सब्जी नहीं चीज़ है। करते थे सर, अच्छा सब्जी पहली बार ही लगाई है। अच्छा अच्छा, हाँ पहली बार प्रयोग किया है हाँ, पहली जुकनी बार पर। है ये। हाँ तो दोस्तों, ये इन्होंने पहली बार जुकनी की फसल लगाई है। आप देखिए जुकनी लग रही है इसमें, लेकिन जो एकल फसल का नुकसान होता है, या कहें कि एकल फसल का जो प्रभाव होता है, वो हमें देखने के लिए यहाँ मिल रहा है। ये देखिए, यहाँ सह फसल कॉम्बिनेशन कोई है नहीं। अगर यहाँ द्विदलीय सह फसल होती तो ये जुकनी और शानदार होती, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन यही छोटे छोटे अनुभव हैं जो अब हम इनके साथ आगे शेयर करने वाले हैं।
दोस्तों हम पड़ोस के खेत में आए हैं मिर्च की फसल देखने के लिए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो किसान हैं ये यहाँ काम कर रहे हैं, इन्हीं की ये मिर्च की फसल है और इनको हमने बुलाने के लिए कहा है तो अभी वो नहीं आ रहे हैं मिर्च दिखाने के लिए। पूर्णतः रासायनिक मिर्च है ये, पूर्णतः इसमें अत्यधिक केमिकल डाला गया है जिसकी वजह से आप देखिए पूरी तरह ये पूरा खेत नष्ट हो चुका है। आप देखिए पूरा खेत ख़त्म हो चुका है। ये देखिए पूरे पौधे, ये देखिए ये देखिए अभी हमने आपको मिर्च दिखाई, क्या शानदार थी जो प्राकृतिक मिर्च या परंपरागत कृषि से जो मिर्च इन्होंने लगाई थी। और इस मिर्च को आप देखिए जो पूर्णतः रासायनिक है, ख़त्म है पूरा खेत, ये बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। आप देखिए एक साथ लगी हुई है दोनों आपकी और हाँ हाँ बिल्कुल एक साथ एक ही दिन, एक ही दिन की। अरे एक ही ट्यूबवेल का पानी है, अच्छा, उसी का है। उसी का पानी लगा है। एक ही दिन की लगी हुई फसल है और एक ही लगता है मुझे वैरायटी भी एक ही है, एक ही हैं? एक ही है। एक ही वैरायटी एक ही दिन की लगी हुई, एक साथ एक ही उम्र की। और देखिए अंतर देखिए आप, ये इनकी गेहूं की फसल है, देख सकते हैं आप, शानदार फसल है एकदम। अच्छी टिलरिंग मुझे देखने के लिए मिल रही है, काफ़ी अच्छा फुटाव है। ये कौन सी प्रजाति का गेहूं है? 333 है अच्छा 333। ये भी पूरी तरह रसायन मुक्त है। पूरा पूरा, कभी अच्छा। लगाया नहीं 4 साल से, कोई रसायन की नहीं है। ये परंपरागत कृषि का कमाल देखिए। और मुझे लगता है परंपरागत कृषि पर काम करने वाले ये पहले किसान हैं हमारे क्षेत्र के, जो परंपरागत कृषि पे इतना शानदार उत्पादन के साथ साथ परिणाम दे रहे हैं। आप देखिए ऐसे किसान तो मुझे अभी तक नहीं मिले यहाँ। ये इस हमारी जो परंपरागत कृषि है उसको देखिए आज इन्होंने सजो कर रखा है, इतनी शानदार परिणाम देखिए। गेहूँ कितना शानदार है, टिलरिंग फुटाव देखिए आपको। ये गेहूँ देखिए कल्ले कितनी शानदार बनी। जैसे आप इस पौधे को ही ले लीजिए, इसको ही देखिए क्या शानदार इसमें कल्ले हैं, देखिए आप। पूरा एक से एक बेहतरीन पौधा इस है। खेत में 4 साल से कोई भी रसायन नहीं, देखिए आप। ये पूरी तरह परंपरागत कृषि और देखने में ही लग रहा है कि हाँ शानदार है एकदम। ये भी है उधर, अच्छा, दोनों खेतों में। और एक खेत ये है, ये भी है। ये देखिए शानदार। और अंत में हमने यहाँ सभी किसानों के साथ मिलकर सुभाष पालेकर कृषि पर सफल चर्चा की। और इनमें से कई किसान तो ऐसे हैं जिनके यहाँ देशी गाय पली हुई है, लेकिन उसके गोबर गौमूत्र का उपयोग इनको नहीं पता था। और फिर हमने इनके यहाँ गोबर और गौमूत्र को इकट्ठा करके जीवामृत बनाने के लिए इनको बताया किस तरह बनाया जाता है वो भी। और इसके बाद मैंने ये भी कहा कि हम आपके खेतों पर लगातार आते रहेंगे, आपके यहाँ आपको समय समय पर सारी जानकारियाँ देते रहेंगे। आप सुभाष पालेकर कृषि को अपनाएं। और अब कई किसानों ने गौमूत्र संकलन करना शुरू भी कर दिया है और ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि ये मानसिक तौर पर सभी लोग तैयार थे, लेकिन अब इन्हें एक रास्ता मिल गया है। जय SPK।